लोगों को वो वाला पार्ट पता होता है कि जब आप स्क्रीन पे आ जाते हो, उनको वो नहीं पता होता कि आप कितनी देर से उस जगह पे पहुंचने की बताएं कोशिश ना कर हीरा, रहे हमारे पास तो सारा टाइम है, बताएं आपको क्या था वो? आई एम जस्ट सेइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी बिकॉज मेहनत सब लोग करते हैं। जब आपको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है, आपका टाइम आ जाता है तो यू नो यू गेट नोटिस्ड। और आफ्टर वीट आई वेंट बैक होम क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पढ़ने वापस चली गई। उसके बाद मुझे फांस के लिए कॉल जब आई थी तब मैं टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करी थी बिकॉज आई वाज डन विद माय डिग्री। और मेरी अम्मा ने कहा था बेटा ये तो कुछ नहीं होने वाला, तो चलो अब जो डिग्री की है उस पर कुछ काम करो। बट उसके बीच में सॉरी, जब वो आपका रियलिटी शो खत्म हुआ था और जब आप पढ़ रही थी, वर यू इवन एक्टिवली सीकिंग वर्क एक्टिंग वाइज? आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मैं 3 साल पहले हम टीवी में मिलकर आई थी लोगों से, और मुझे 3 साल बाद फांस के लिए कॉल आई कि दे रिमेंबर्ड और दे न्यू, या फेसबुक पे देखते देखते तो मतलब उस कॉल को आते हुए भी 3 साल लग गए। सो दैट हैपेंड। और उसके बाद मैं कराची आ गई इसी तरह बस्ता उठा के। आई डिडंट नो एनीबडी। और मुझे पता चला आप झूठ बोल के आई थी प्रोडक्शन हाउस को। उनको आपने ये कहा था मैं कराची में ही रहती हूँ। उनको भी झूठ बोला, अम्मा को भी झूठ बोला कि वो लोग थे और सब कुछ दे रहे, और प्रोडक्शन हाउस को कहा कि मैं यहीं रहती थी ताकि क्योंकि लाहौर के लोग यार ये सच्ची लगन है यार हीरा, तालियां बजाएं यार, तालियां। ये वाली बात है, ये लगन होनी चाहिए। देखिए कभी कभी मसलियत के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो होता है। आपने प्रोडक्शन हाउस को ये बताया कि आप कराची में रहती हैं बिकॉज आपको शक था, बल्कि यकीन था कि अगर उनको पता चला आप कराची में नहीं रहती तो वो फ्लाई करा के और स्टे और वो तो सब वो वैसे ही नहीं करेंगे। और अम्मा को इसलिए बताया कि ऑब्वियसली वो परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट और तीनों जो प्रोजेक्ट्स थे उससे मैं नोटिस हो गई। और एंड नो गोइंग बैक। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं था कि आपको वापस जाना पड़ा लाहौर? मुझे फांस के बाद ऑनेस्टली मैं जाके मीटिंग्स कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। आई हैड नो वर्क, आई हैड नो मनी, आई वाज इन डेट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। घर भी नहीं बता रही थी कि ये सिचुएशन है, अब उन्हें पता चल जाएगा, अभी तक नहीं बताया था मैंने। और कि बिल्कुल ही बैठी हुई हूँ यहाँ पे और कर्जों में हूँ। और लेकिन मुझे ये भरोसा था कि अल्लाह मियाँ अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। और या ये जो माशाल्लाह आपकी शादी है, it has proven to be lucky for both of you. Yes. Is that correct? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात मेरे लिए, हाँ आपने तो बोली है कि माशाल्लाह शादी के बाद से आपकी जिंदगी ना यूं तब्दील हो गई है। बीवी की किस्मत जी जब लगती है, बीवी की किस्मत लगे, क्या बात है, क्या बात है। और पता है शादी जिस दिन हुई है उससे पहले ही शुरू हो गया था प्रोसेस जो है ना। कितना पहले से शुरू हो गया था? आई थिंक जब से हीरा आपकी जिंदगी में आई है तब से शुरू हुआ है? हीरा मेरी जिंदगी में आई है जब से हमने कहा कि अच्छा यार लेट्स गेट मैरिड, तो वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, पता चल गया था। ये आपकी शादी वाला टॉपिक बड़ा मजे का है एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इन डिटेल अबाउट इट, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ी वो वाली थी ना, ये कॉन्वर्सेशन जरूरी क्यों थी? और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मंजिल तक पहुंचने का मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो राइट चैनल्स हैं, राइट पाथ्स हैं, वो भी विजिबल नहीं है। सो अगर कोई यंग एक्टर्स घर पे बैठ के ये ख्वाब देखते हैं कि मैंने एक्टर बनना है, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। सो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है ताकि आप जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक्टर बनना है तो मैं क्या करूं, तो उसका पहला क्या रूल है? बस्ता उठाएं, छैया पे बैठे और कराची आ जाएं अपनी कश्तियां जला के। फिर अगर आप में हिम्मत होगी, जज्बा होगा और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी मंजिल पा लेंगे। वाह वाह वाह, मेरे लिए तालियां इस बात पे।